आज गोवर्धन पर्व है, क्या कहेंगे आप? भूटानी जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी आपको देखने वाले हैं, उन सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ ही बताना चाहूंगा कि ये जो पर्व है बहुत पौराणिक पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के ने ये शुरू किया था। कहते हैं कभी इंद्र भगवान अ, जो है वो नाराज हो गए थे लोगों से, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत और जो गांव माता है उसकी पूजा करने के लिए कहा था, जिससे भगवान ने नाराज होकर बहुत ज्यादा बारिश करी। और उससे बचाव के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया और उन सभी गोवर्धन वासी जितने भी लोग थे उन सबकी रक्षा करी। और तभी से ये अन्नकूट की जो प्रथा है चली आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं गोवर्धन में क्या है, गौ का वरदान जो लोगों को मिलता है। गौ गौ वर्धन, गौ माता का जो वरदान है, लोग बाग उसको को समझें तो हमारे बहुत काम आती है। गौ का जो गोबर है वो ईंधन के काम आता है, उसका दूध हमारे पीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम आता है। ऐसे बहुत सारे उसके पदार्थ जो हैं वो हमारे काम आते हैं। आज सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। गोवर्धन जो हमारा ये पर्व है, श्री कृष्ण को याद करके ये हम जो मनाते हैं, इसके लिए सभी को आज जो अन्नकूट स्पेशली बनता है उसी के लिए आज हम पंचवटी मंदिर में भी यहाँ आए हुए हैं। ये प्रसाद है और ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें मैंने खुद देखा है कि पहले, अब तो उतना गोवर्धन का नहीं रह गया है कि लोग पहले बनाते थे, पूरा पूरा एक शहर बना दिया जाता था। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे शायद कभी श्री कृष्ण ने जब भगवान जी ने अपने छोटी उंगली पर पर्वत उठा के और सबको सुरक्षित किया होगा, तो शायद उस पर्वत के नीचे भी पूरे इसी तरह का माहौल रहा होगा। और उसी के साथ साथ ये जो अन्नकूट का प्रसाद बनता है वो भी शायद जैसा मेरा सोचना है, मैंने इतना नहीं पढ़ा हुआ है इसके बारे में तो, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वहां पे शायद सब लोगों को मिलाकर जो भोजन बना होगा वो इस तरीके का ही बना होगा, जिसमें अन्नकूट यानी कि सभी तरह के भोजन सबने अपना अपना शेयरिंग दिया होगा और उसके बाद ये अन्नकूट का प्रसाद बनाया गया होगा। अच्छा, क्या लगता है कि पूरे शहर में हर जगह खाली परवल गिरी, कई जगह की वीडियो भी आ रही है, जगह जगह बहुत प्रसाद बांटा गया आज। हाँ, ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है जी, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। प्रसाद तो जहाँ भी मिल जाए, थोड़ा सा भी मिलता है तो उसे जरूर हाथ जोड़कर मैं कहती हूँ श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। तो जो लोग भी बना रहे हैं और बांट रहे हैं, वो एक तरीके से सनातन धर्म की जो ये परंपरा है, सबको खिलाकर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बस ये गोवर्धन पर्व तो हमारे सनातन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है ही है। आज इनकी पूजन करके और सारा हम लोग हर्षोल्लास से एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और एक आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन उसी क्रम में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये हैं गिरिराज। ये गिरिराज जी, ये अपनी दादी के साथ में जब 10-12 साल के थे तभी आते थे, और अभी इनको 50 साल मतलब कि हो गया। गिरिराज जी इन्हीं का बनाया हुए। अब तो साथ में बहुत एक और विनय हैं, ये हैं चंद्रपाल जी हैं, ये लोग लगे रहते। तो ये सारा इन्हीं के कारोबार हैं। क्या क्या उपयोग में लाते हो गोबर के अलावा? खाली गोबर ही रहता है, गोबर होते पुष्प होते हैं, बनी से बनाते, हल्दी और आटा होता है, इसी से बनता है सिर्फ। तो ये कितने घंटे में तैयार हो जाती है? समय लगता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं इसमें बनाने में। गोबर मलना पड़ता है, फिर गौशाला से गोबर ला करके यहाँ डालना पड़ता है, फिर मलना पड़ता है, फिर उसको मल करके फिर उसको सजोचित करके लगाना पड़ता है। फिर भगवान के अंग बनाए जाते हैं, ऐसे नेत्र बने हैं, देखो नेत्र कितने प्यारे हैं, आपने लिया होगा इनका। पशु कम हो गया तो गोबर उपलब्ध हो रहा है? नहीं, बहुत हो रहा, गोबर की कमी नहीं है, पशु कम भी सब हो जाए। गौशाला है अपनी पूरी, महाराज जी का आशीर्वाद है। 250-300 गौ है जिनका गोबर यहाँ होता है और पब्लिक गोबर यहाँ से ले जाती है आश्रम अच्छा, से। लोग यहाँ पर आकर क्या करते हैं? यहाँ पर आके यहाँ पे आकर के शाम को जो आरती पूजा होगी, आरती पूजा के बाद में गोवर्धन पूजा होगी। अभी बहुत बड़ा विशाल लंगर चला है कड़ी बाजरे का, वो लोग पा करके गए हैं। अभी हम यहाँ से फारिग नहीं हुए, ये समझ लो अभी हमको 2-2.5 घंटा और लगेगा यहाँ सेवा में। अच्छा, ये भंडारे की बात करिए आपने, कड़ी बाजरा की लोग थैलियों में डोलचियों में भर भर के ले जाते हैं। सबका अपना अपना भाव, सबका अपना अपना विचार। वो घर ले जा करके फेंकेंगे तो है नहीं। कोई मंदिर आश्रम पे खाना पसंद करता है, कोई घर अपने परिवार के साथ खाना पसंद करता है। वो जो यहाँ से जो प्रसाद ले जा रहे हैं वो घर जा करके पाएंगे और अपने फैमिली के साथ पाएंगे, अपने परिवार के साथ बैठ करके पाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग आ भी नहीं पाते हैं, जैसे लाचार है, बीमार है, या उनके लिए भी ले जाते होंगे? वो ले जाते हैं अपने परिवार, उनका अपना अपना भाव है सबका। देने वालों का भाव अलग होता है, पाने वालों का भाव अलग होता है, ले जाने वालों का भाव अलग होता है। जो ले जाते हैं वो अपने परिवार के साथ बैठ करके खाते हैं, वो फेंकते थोड़ी नहीं है। अच्छा, लोगों से क्या कहेंगे, गोबर का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए? गोबर का, गौ का गोबर मल करके और उसका शुद्धि गौ का गोबर तो शुद्ध है, उसमें कोई शुद्धि है ही नहीं, उसी से गोवर्धन बनाया जाता है। ये परंपरा चली आ रही है हमारी ठाकुर जी की जब सेम टाइम से। इंद्र का अभिमान जो चूर करा था भगवान ने,
आज गोवर्धन पूजा तो हमारे देश में सनातन धर्म का मुख्य त्योहार है। ये 5 दिवसीय महामहोत्सव धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज तक चलता है। उसी क्रम में आज गोवर्धन पूजा की धूमधाम पूरे देश में मनाया जाता है, जिसमें ये प्रकृति का एक पोषण है। आज जो हमारे ये फसल जो बारिश के बाद की होती है, साग सब्जियां, आज से एक तरह के वैज्ञानिक कार्य है कि आज से हम उस सब्जियों को खाएंगे, शुरू करेंगे भगवान को भोग लगा के, जो अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। इसमें सारे सब्जियां जो हमारी होती हैं, सर्दी वाली, शारदी वाली, तो आज से गन्ना का भी महत्व आएगा आज से खाने का। इसमें गन्ने का जब हम आज खाना शुरू करेंगे भगवान के भोग लगा करके, तो हमें नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो गन्ने का जो रस होता है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। उसी तरह से जो कंद है हमारे सब्जियों का, जमीन वाले कंद हैं, मूली है, गाजर है, ये सब बैगन है, ये सारे सब्जियां अब हमें मैच्योर हो जाता है हर तरह से दिमाग कि अब हमें खाने से कोई, हम जितने भी मनुष्य हैं इसमें बीमार नहीं पड़ेंगे। तो एक अन्नकूट है कि इसमें सारे नए शब्दों को, नया अन्न का एक मिश्रण करके हम भगवान को भोग लगा के आज के दिन से खाना प्रारंभ कर देते हैं, जो पूरे देश में भगवान को, और आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने ये वनस्पति को रक्षा करने के लिए, ये जो जंगम है हमारे पृथ्वी पर, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, तो भगवान ने अब ये भी एक दिए कि आप हमें तो पूजा कर रहे हो, परंतु जो पर्यावरण को रक्षा करने के लिए भी आपका दायित्व है। आप जो जिस पहाड़ों से, वृक्षों से हमें इंद्र पानी देता है, जल बरसाता है, तो उनका भी आप जड़ में भी सिंचन करो देवताओं के साथ में। ये बहुत बड़ी हमारी जो सनातन धर्म है, हर पृष्ठ से जुड़ा हुआ सनातन धर्म है। उसी तरह से हम पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से निवेदित करके प्रसाद भी ग्रहण करते हैं और उल्लास पूर्वक अपने सुख शांति के लिए आशीर्वाद और दूसरे का आशीर्वाद देना और बड़े से आशीर्वाद लेना, ये भी कार्य करते हैं। अच्छा, गोबर का जो उपयोग है आज के दिन में किया जाता है जी, प्रतिमा बनाने का, हाँ, लगाने का, गोबर का उपयोग बंद हो गया, पहले लेप लगाया जाता था। जी जी, इसमें जब हम कुछ ऐसे हमारे विज्ञानी जो संत हैं, जो किसी ग्रंथों में नहीं, मौखिकता पूर्वक लेकर के जो आते हैं, आपको वो एक बात राज बता रहे हैं। इसमें माना जाता है हमारे संत महापुरुषों के द्वारा कि जब हम ये बरसात से जब निपटते हैं तो हमारे घरों में सीलन आदि से कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जिससे अब हम इस समय से गोवर्धन पूजा के बाद इस गोबर को भी घर ले जा करके अपने घर में उसको मिला करके आज से हम उपला तैयार करेंगे। उपला आज से बढ़िया शुद्ध उपला बनना अभी से शुरू होगा। और कृकिटा नक्षत्र एक आता है जून में, उसके पहले तक हम बनाते हैं, फिर उस कृकिटा नक्षत्र में उसे हम बंद कर देते हैं, तो उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, आर्द्रता आ जाती है हमारे मानसून में, तो इसलिए अब उसको संग्रह करके रखने का विचार होता है। और अब हम गोबर के जो लेपन करेंगे उससे जो उसमें एक जो तेज है उस गौ गोबर में, उससे हमारे घर के जो कीटाणु हैं, जो पहले हम कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करते थे, वो अगर करते भी हैं, आज भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें शारीरिक नुकसान भी है, कोई वस्तु गिर जाए या हाथ लग जाता है। लेकिन एक गोबर के ऊपर अगर हम लेपन करते हैं, हमारी माताएं, दादी, अम्मा करती थी, और उससे अगर नीचे भी कुछ गिर जाता था तो वो हमें नुकसान नहीं करता था। बस यही फर्क है आज के युग में और जो पुराने युगों से। तो जो इसको अभी गांव में उपयोग हो रहा है, तो काफी हम शहरों से अच्छे रह रहे हैं लोग वहाँ। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।